जय मसीह की सभी को। मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुदा के फजल से ठीक ठाक होंगे, ब्लेस होंगे। और मैं खुश हूँ खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में और खुदा के लोगों में कि खुदा हमें दिन भर आगे लेके जा रहा है और अपनी हजूरी में बढ़ा रहा है, अपने मसीह में बढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ एक कलाम के विषय से। तो जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा, और वो अभिषेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने जब अभिषेक को पाया, कितने लोगों ने जब आत्मा की गवाही में चले, जब परमेश्वर की हजूरी में चले, परमेश्वर के साथ चले, उन्होंने परमेश्वर के फेवर को पाया, परमेश्वर की नॉन्टिंग को पाया, परमेश्वर के मसीह को पाया, और परमेश्वर ने भी उनको अजीब रीति से इस्तेमाल किया। और आज हमें भी ज़रूरी है कि हमें उस मसीह के लिए, उस हजूरी के लिए, उस नॉन्टिंग के लिए हमें आज प्यासे होने की ज़रूरत है। आज हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे अंदर नॉन्टिंग नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदा का मसा नहीं है, तो हम एक इफ़ेक्टिव मसीह नहीं बन सकते जो दूसरे लोगों को बदलने वाले हो सकें या दूसरे लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने वाले हो सकें। ऐसे हम नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर नॉन्टिंग नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर मसा नहीं आएगा। तो इसलिए मसीह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉन्टिंग का होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे अंदर खुदा का मसा और खुदा का रूह होगा, और सचमुच जब हमारी ज़िंदगी में मसा काम करता है, तो आप देख सकते हो यूसुफ की ज़िंदगी को, खुदा की नॉन्टिंग थी उसके अंदर और खुदा उसके साथ था, और उस नॉन्टिंग के द्वारा परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा था। और उसी नॉन्टिंग के द्वारा वो यूसुफ जिस भी काम को हाथ लगाता था, जिस भी काम में जाता था, परमेश्वर उसको सफल करता था, परमेश्वर उसको ब्लेस करता था। और जो नॉन्टिंग मिलती है, जो मसा मिलता है, तो परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करने से, परमेश्वर के साथ वफादारी करने से, परमेश्वर के साथ ईमानदारी करने से मिलता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदार होते हैं, हर जगह ज़िंदगी का हर एक हिस्से में जब हम लोग ईमानदार होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा वो जॉब हो, चाहे हमारा कोई भी जगह क्यों ना हो, जब हम हर जगह पे परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं। और आज ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ वफादार हों, खुदा के साथ हम लोग बने रहें, परमेश्वर के साथ उस वफादारी में, जिस वफादारी में यूसुफ बना रहा, जिस वफादारी में अब्राहम बना रहा, जिस वफादारी में दानियल बना रहा, जिस वफादारी में दाऊद बना रहा। आज ज़रूरी है कि हम उस वफादारी को हम लोग ढूंढें, उस वफादारी को हम लोग देखें कि वो कहाँ है। आज हमें दूसरों को ज़िंदगियों को जागने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें खुद की ही ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है, खुद की ज़िंदगी को ही हमें जांचने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ, जो मैं अपना चाल चलन चल रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर के योग्य है। जैसे परमेश्वर के लोग बाइबल में चलते थे, वैसा मैं चल रहा हूँ। आज हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखें। अगर आज भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम हैं, तो समझो कि आपके अंदर अभी वो नॉन्टिंग नहीं आई, आपके अंदर वो मसा नहीं आया। आज हमें ज़रूरत है उस नॉन्टिंग को पाने की, उस फेवर को पाने की, उस नॉन्टिंग को जिस नॉन्टिंग के साथ एलिया और अलीशा चले, जिस नॉन्टिंग के साथ उसने स्वर्ग से आग उतारी, क्योंकि उसके अंदर नॉन्टिंग थी, उसके अंदर वो जलन थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति। तो आज वो जलन है हमारे अंदर, नहीं है, उसको हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जलन है कि मैं परमेश्वर का काम करूँगा, मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा दूसरों के पास जाके, मैं परमेश्वर के काम में सहायता करूँगा, सहकर्मी बनूँगा,
तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आप के अंदर वो अनॉइंटिंग है। जब आप परमेश्वर के कामों का बोझ लेते हो, जब आप बोझ लेते हो रूहों को बचाने का, जब आप बोझ लेते हो दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, जब आप बोझ लेते हो खुदा के घर के काम करने का, आज ज़रूरी है कि हम लोग अपने कामों से समय निकाल कर, अपनी जो बिजी लाइफ से समय निकाल कर हम कुछ खुदा के लिए करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, संत पौलुस कहता है कि हम खाली धरती की चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाएं, स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर मन लगाएं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग के लिए जोड़ो, जहाँ ना तो कीड़ा लगता ना तो वहाँ पे चोर सन मारता है। तो आज हम किसके लिए जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हमें जो देखने की ज़रूरत है, ये हमें जांचने की ज़रूरत है। हम लोग दूसरों को जांच रहे हैं, हम दूसरों को परख रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, खुद मालूम नहीं हम कहाँ पे चल रहे हैं। तो इसलिए हम ज़रूरी है, और मेरी प्रार्थना भी है कि हम खुदा के कलाम के हिसाब से चलें, उस अनॉइंटिंग के जरिए चलें जो खुदा ने ऑलरेडी हम सबको चुना हुआ है अपने कामों के लिए, अपने बड़े बड़े कामों के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग खुदा के कामों में लगें पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि जो रूहों तक खुदा का वचन नहीं पहुंचा वहां तक हम लोग लेके जाने वाले हो सकें। परमेश्वर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए खुदावंद। और प्रभु जी तेरे ही नाम को महिमा देता हूँ। मेरे परमेश्वर आप महान हैं, आप जिंदा हैं, आप पाक हैं मेरे परमेश्वर। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग नहीं हूँ खुदावंद। सचमुच मेरे परमेश्वर मैं तो मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है मेरे परमेश्वर। और सचमुच मेरे परमेश्वर तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जो भी तूने मेरी मन में ये बातें डाली खुदावंद जी, जो भी तूने मेरे मन में ये कलाम डाला मेरे परमेश्वर, मैं खुदावंद सचमुच मेरे परमेश्वर तेरे लोगों में खुदावंद उन बातों को खुदावंद जी मैंने शेयर किया खुदावंद। और सचमुच मेरे परमेश्वर इस कलाम के वसीले से, इन सब तेरे वचनों के वसीला से मेरे परमेश्वर, मेरे बहन भाई जो खुदावंद इन कलाम को सुने, इन वचनों को सुने मेरे परमेश्वर, खुदावंद ये वचन उनकी ज़िंदगी में घर करे मेरे परमेश्वर। ये वचन उनकी ज़िंदगी में गहरी जड़ पकड़े मेरे परमेश्वर। खुदावंद सचमुच 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये फल लेके आने वाले हो सके। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। और सचमुच प्रभु जी ये सबकी ज़िंदगी में कार्य करे मेरे परमेश्वर। मैं चाहता हूँ खुदावंद हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें, हम सब मिलकर खुदा के कामों को कर सकें। और परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है कि फसल तो पकी हुई है लेकिन जो वादे हैं वो कम है मेरे परमेश्वर। हमें तौफीक दे खुदावंद, हम खुदावंद तेरी पकी हुई फसल को काट सके मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड मेरे परमेश्वर, हमें तू चिल्ला मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, हमें अनॉइंटिंग कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आप ही के नाम को देते हैं। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हो। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।